हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आयुर्वेद परीक्षा ज्ञान। आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चरक निदान स्थान। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद चरक निदान स्थान। सर्वप्रथम हम चरक निदान स्थान की एक आउटलाइन पढ़ेंगे कि चरक निदान स्थान में कितनी अध्याय हैं और क्या क्या मेन टॉपिक्स का वर्णन आया। तो चरक निदान स्थान में कुल कितने अध्याय हैं टोटल, याद रखेंगे हम कितने 8 अध्याय हैं टोटल। और स्टार्ट कहाँ से होता है? ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म, प्रमेय, कुशोष, उन्माद और अपस्माद, ये 8 चैप्टर्स हैं। इनकी सीक्वेंस चिकित्सा स्थान में भी सेम यही रहती है, बस वहाँ पे फर्स्ट अध्याय रसायन वाजीकरण और फिर थर्ड अध्याय ज्वर हमारे पास आता है और इसमें ज्वर फर्स्ट अध्याय है। ठीक है स्टूडेंट, उसका जो हमें इंपॉर्टेंट याद रखना है टॉपिक्स इसमें क्या क्या पढ़ने का हुआ है। चरक निदान स्थान फर्स्ट अध्याय जो ज्वर निदान है उसमें पंच निदान का वर्णन आया है, त्रिविध और द्विविध रोगों का वर्णन आया हुआ है। इसके अलावा जो 8th अध्याय है अपस्मार निदान है उसमें हमारे पास निदानार्थक रोगों का वर्णन आया हुआ है, व्याधि संकर का वर्णन आया हुआ है, हेतु व्याधि संबंध, व्याधि और चिकित्सा के संबंध के बारे में, साध्य असाध्य रोगों का वर्णन आया हुआ है, दोष अवस्था का महत्व का वर्णन आया हुआ है और प्रकृति विकृति संबंध, इसका महत्व हमारे पास 8th अध्याय में आया हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो 8th अध्याय में है और फर्स्ट अध्याय में निदान पंचक, त्रिविध और द्विविध रोगों का वर्णन आया हुआ है स्टूडेंट्स। तो इसके बाद अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे पास चरक निदान का फर्स्ट अध्याय जो कि है ज्वर निदान। और ये स्टार्ट कहाँ से होता है? निदान पंचक से। सर्वप्रथम यहाँ पे निदान के 8 पर्यायों का वर्णन आया हुआ जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। हेतु, निमित्त, आयतन, कर्ता, कारण, प्रत्यय, समुत्थान, निदानम। बहुत बार प्रत्यय, समुत्थान और आयतन ये पूछा गया कि ये किसके पर्यायवाची शब्द है, तो ये किसके हैं? सब निदान। और कितने कुल 8 हैं। उसके बाद हमारे पास निदान के 3 भेद बताए हैं। चरक निदान में जो इनको प्रमुख जो व्याधि उत्पत्ति का कारण माना गया वो है आसात में इंद्रिय अर्थ संयोग, अर्थात इंद्रियों का जब अपने अर्थों का संयोग होता है वो आसात में सम्यक संयोग ना हो, हीन हो, अति हो। जब मिथ्य संयोग हो तो जो ज्ञान उत्पत्ति होगी उससे क्या रोग उत्पत्ति का वो हेतु बनता है। दूसरा हमारे पास है प्रज्ञापराध। प्रज्ञापराध किसको कहते हैं? धी, धृति, स्मृति, विभ्रंष्ट। जब हम पढ़ते हैं कि धी, धृति का जो स्मृति, इनमें से किसी एक का भी नाश हो जाता है, जब इसका मतलब बुद्धि का नाश हो जाता है तो इन मनुष्य क्या करता है? असम्यक ज्ञान की प्राप्ति करता है, अशुभ कर्म करता है, उससे क्या होता है? दोषों का प्रकोप होके जो रोग उत्पत्ति होती है उसको प्रज्ञापराध कहते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास आता है परिणाम। परिणाम को काल कहते हैं। काल स्वरूप भी व्याधि उत्पत्ति होती है। जिस प्रकार बाल्य, वृद्ध और बाल, युवा और वृद्ध अवस्था आती है, वृद्ध अवस्था में भी रोगों की उत्पत्ति होती है, तो ये काल स्वरूप है। दूसरा, अगर हम 6 ऋतुएं पढ़ते हैं, ठीक है, हेमंत, शिशिर, ग्रीष्म, वर्षा, शरद। हेमंत जो आपकी 6 प्रकार की ऋतु हैं, जब हम उनका पढ़ते हैं तो उनमें भी क्या रहता है कि प्रत्येक ऋतु में एक एक दोष की या एक एक रस की प्रधानता रहती है। जिस रस का हम सेवन अधिक मात्रा में करते हैं जो उसका दो वर्धक जो होता है वो दोष को उत्पन्न करते हैं, तो उससे भी व्याधि उत्पत्ति होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम पढ़ते हैं कि हेमंत ऋतु में अगर कफ वर्धक आहार विहार का ज़्यादा सेवन किया जाए, क्योंकि उसमें क्या कहते हैं? मधुरस की प्रधानता रहती है। अगर मधुरस का ज़्यादा सेवन करेंगे तो वो कफ का प्रकोप करेगा और कफ के प्रकोप से क्या होता है? आगे जाके हमें कफज व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं वसंत ऋतु में। तो ये काल के परिणाम स्वरूप होता है। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे रोगों के त्रिविध और द्विविध वेद भेदों का वर्णन आया हुआ है। त्रिविध भेद और जो द्विविध भेद हैं वो शारीरिक और जो मानसिक दोष हैं उनके आधार पर किए गए हुए हैं। शारीरिक दोषों के आधार पर आग्नेय, सौम्य, वायवों का वर्णन मिलता है और मानसिक के आधार पर रजस और तमस। ये कुल कितने हो जाते हैं? 5 हो जाते हैं और इनको क्या बोला हुआ है? पंचविध गद। याद रखना, जब भी आपके पास वर्ड आएगा पंचविध गद तो वो किन 5 लोगों के लिए? अग्नि, सौम्य, वायवी और रजस और तमस भेद से लोगों को पंचविध गद कहा है। नेक्स्ट हमारे पास आता है व्याधि का पर्याय। व्याधि के पर्याय कितने? निदान की तरह ही 8 पर्याय दिए गए हैं। व्याधि, आम्य, गद, आतंक, यक्ष्मा, ज्वर, विकार और रोग। इसमें से इंपॉर्टेंट याद रखना हमेशा यक्ष्मा और ज्वर 2 व्याधियाँ भी हैं और व्याधि के पर्याय भी हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है निदान पंचक का वर्णन आया। इसमें निदान पंचक को क्या बोला हुआ है? रोग ज्ञान का उपाय बोला हुआ कि रोगों के ज्ञान का उपाय। किसका उपाय है? किसी भी रोग का अगर हमें ज्ञान करना है तो हमें उसके निदान पंचक का ज्ञान करना पड़ता है। रोग के निदान पंचक क्या होते हैं हमारे पास? हेतु, उसका निदान क्या है? पूर्व रूप, लिंग, उपशय और संप्राप्ति। ठीक है, इसको हम ऐसे भी बोलते हैं निदान, पूर्व रूप, उपशय और संप्राप्ति के ज्ञान से ही हमें रोग का पूर्ण ज्ञान होता है। निदान क्या? तत्र निदानम कारणम इत्युक्तम अग्रम, अर्थात किसी भी व्याधि का जो उग्र कारण है उसको निदान कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है पूर्व रूप।
प्राग उत्पत्ति लक्षणम व्याधि, अर्थात व्याधि के उत्पन्न होने से पहले जो प्राग उसके जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उसको क्या कहते हैं? पूर्व रूप कहते हैं। पूर्व रूप के बाद हमारे पास आता है रूप। प्रादुर्भूत लक्षणम पुनर्लिंगम, अर्थात जो प्रादुर्भूत जो व्यक्त लक्षण होते हैं, किसी भी व्याधि के जो व्यक्त लक्षण हमें दिखाई देते हैं वो क्या होते हैं? हमारे पास रूप होते हैं, जिनको लक्षण भी कहते हैं। इसके पर्याय हैं लिंग आकृति लक्षणम, चिन्ह संस्थान व्यंजनम, रूप इत्यर्थ अंतरम। ठीक है, तो ये सारे रूप के पर्याय हैं। फिर उपशे पुनर्हेतु व्याधि विपरीतानाम विपरीत अर्थकारिणाम च औषध आहारा विहाराणाम उपयोगा सुख अनुबंधा। उपशय क्या हमारे पास कि वो औषध आहार विहार जो क्या होगा? जब हेतु के विपरीत होगा, जब व्याधि के विपरीत होगा, जब हेतु व्याधि उभय विपरीत इन दोनों के विपरीत होगा, जब विपरीत अर्थकारिणा अर्थात इनके विपरीत ना होते हुए भी जो क्या करेगा? हमें सुख का अनुबंध देगा, उसको उपशय कहा गया। आचार्य चक्रपाणि ने 18 भेद बताए उपशय के। कितने भेद प्रकार का? 18 प्रकार का उपशय का वर्णन किया गया। उसके बाद संप्राप्ति का, यहाँ संप्राप्ति के पर्याय बताए गए हैं। संप्राप्ति, जातिर, आगति, ये संप्राप्ति के पर्याय बताए गए हैं। अब एक को हम फिर से पढ़ लेते हैं। परिभाषा क्या है इनकी? तत्र निदानम कारणम इत्युक्तम अग्रम, जो उग्र कारण है किसी भी रोग उत्पत्ति का उसे निदान कहा गया हुआ है। इसके 8 पर्याय हैं। हेतु निमित्त आयतन, कर्ता कारणम प्रत्यय समुत्थान। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये 3 प्रकार का बताया है। आसात में इंद्रिया संयोग, प्रज्ञा अपराध और परिणाम, जो मैंने आपको पहले बता दिया कि इंद्रियों के जब में सम्यक संयोग नहीं होगा, जो उससे ज्ञान उत्पत्ति होती है वो आसात में इंद्रिया संयोग से रोग उत्पत्ति, या फिर प्रज्ञा अपराध से मतलब बुद्धि के नष्ट हो जाने से जो अशुभ फल करते हैं उससे रोगों की उत्पत्ति, या फिर परिणाम से काल स्वरूप जो रोगों की उत्पत्ति होती है उसको क्या कहते हैं? हेतु माने गए 3 प्रकार के। फिर सन्निकृष्ट, विप्रकृष्ट, व्यभिचारी और प्रधानिक हेतुओं का वर्णन आता है। सन्निकृष्ट होता है कि जो सद्य, जैसे ही हमने किसी निदान का सेवन किया उससे दोष प्रकोपित होकर व्याधि की उत्पत्ति हुई, वो सन्निकृष्ट हेतु हो गया। फिर आता है विप्रकृष्ट हेतु। विप्रकृष्ट हेतु में क्या होता है कि पहले निदान का सेवन होगा, फिर संचय, प्रकोप, प्रसर अवस्था आएगी, फिर व्याधि उत्पन्न होगी, वो विप्रकृष्ट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है व्यभिचारी। व्यभिचारी में क्या होता है कि आपने सेवन तो कर लिया निदान का, लेकिन वो अल्प दोष बल कर था, उसमें इतना बल नहीं था कि वो रोगों की उत्पत्ति कर सके, तो वो व्यभिचारी। और फिर जो है सुटेबल कंडीशंस देखता है, जब उसके सम के सेम गुणों वाले फिर से वो निदान का मनुष्य सेवन करेगा, फिर वो रोगों की उत्पत्ति करवाएगा, तो व्यभिचारी। प्रधानिक में होता है कि इसमें दोष धातु दूषित न हो, एकदम से सद्य मतलब कि एकदम से, जैसे विष में इसके एग्जाम्पल आते हैं, विष उसमें क्या होता है? दोष दूषित नहीं होते, एकदम से क्या हो जाती है? मृत्यु को प्राप्त होता है जब भी कोई विष का सेवन करता है, तो वो प्रधानिक हेतु आ गया। उसी प्रकार दोष हेतु, व्याधि हेतु, दोष व्याधि उभय हेतु भेद से बताए गए। दोष हेतु से बताया गया जैसे हम वातवर्धक आहार विहार का सेवन करने से तो वातिक व्याधि हो जाएगी। उसके बाद व्याधि हेतु, किसी व्याधि का हम हेतु करेंगे तो डायरेक्ट व्याधि होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मृतिका भक्षण करेंगे तो मृतिका भक्षण जो पांडु आ गया, तो व्याधि हेतु। उभय हेतु जो क्या करेगा? दोनों दोष को भी बढ़ाएगा और व्याधि की भी उत्पत्ति करेगा। जिस प्रकार से इसमें वातरक्त की एग्जाम्पल आती है कि अगर आप विदाही अन्न का सेवन करेंगे और साथ में क्या उष्ण तीक्ष्ण का सेवन करेंगे, साथ में घुड़सवारी कर लेंगे, तो उस घुड़सवारी से वात का और तीक्ष्ण विदाही वगैरह से पित्त का प्रकोप होता है, जो रक्त की दूषित करेगा तो वातरक्त रोग की उत्पत्ति हो जाती है। ये उभय हेतु के एग्जाम्पल है। फिर आता है उत्पादक और व्यंजक। उत्पादक होता है कि जैसे मैंने बोला कि हमने सेवन किया मधुर आहार भी, मधुर रस का, उससे कफ प्रकोपित हुआ और क्या हुआ? वसंत ऋतु में जाके कफज व्याधियाँ हुई। उसमें जब कफज व्याधियाँ उत्पन्न करने में क्या था, वहाँ पे क्या हुआ था? वसंत ऋतु में जाके सूर्य संताप बढ़ा था, वैसे कफ क्या होना शुरू हुआ? संताप से पिघला, प्रसर हुआ, तो रोगों की उत्पत्ति। जो व्यंजक, इसमें जो सूर्य संताप था वो क्या था? एक व्यंजक हेतु आ गया। बाहर अभ्यंतर हो गया, बाहर हो गया शत से एकदम से जो लग जाएगी, लगने से, ठीक है। अभ्यंतर हो गया दोषों के दूषित होने से। वैसे शे, वृद्धि, प्रकृत, विकृत, अनुबंधे, अनुबंध और अब आशयकर्षक भेद से अनेक प्रकार के रोगों के निदान का एक्सप्लेन किया गया। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं पूर्व रूप। कहा गया कि सिर्फ निदान से ही हमें व्याधि का पता नहीं चलेगा, हमें क्या करना चाहिए? उसके पूर्व रूप का भी ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार बोलते हैं कि अगर हम रूक्ष आहार विहार का सेवन करेंगे तो उसमें कितने 80 प्रकार के वातज रोग हो जाएंगे, लेकिन उसका डिफरेंशियल डायग्नोज करने के लिए किस प्रकार का वातिक रोग हो गया, हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उसके पूर्व रूपों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, ठीक है। उसके बाद पूर्व रूप में हमारे पास आता है की परिभाषा आती है आपके पास। पूर्व की परिभाषा में आता है प्राग उत्पत्ति लक्षणम व्याधि, कि जो व्याधि के लक्षण उत्पन्न होने से प्राग जो पहले जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उनको क्या कहते हैं?
पूर्व रूप कहते हैं। ठीक है, इसकी मधुगोजी ने भी बड़ी अच्छी टीका करते लिखा है, स्थान संश्रय कुरुदा भावी व्याधि प्रबोधकम दोषा कुर्वन्ति यथ लिंगम पूर्व रूपं तदुच्यते। अर्थात कि जब जो स्थान में आश्रित होकर एक ही स्थान में जो प्रकोपित दोष थे, जो प्रकोपित हुए थे, एक स्थान में आश्रित होकर भावी व्याधि, जो भविष्य में व्याधि होने वाली होती है, उसके जो लक्षण उत्पन्न करते हैं उनको पूर्व रूप कहते हैं। ये आगे दो प्रकार के, सामान्य पूर्व रूप और विशिष्ट पूर्व रूप। सामान्य पूर्व रूप से हमें पता चल जाएगा कि डिजीज होने वाले, जब व्याधि उत्पन्न होने वाले, लेकिन डिफरेंशियल डायग्नोज नहीं पता चलेगा कि किस प्रकार की वातज जो व्याधि है, पित्तज है कि कफज व्याधि है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको जानने के लिए जो होते हैं वो विशिष्ट पूर्व रूप हो गया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ज्वर आने से पहले जी मचलाता है एकदम से, हम बोलते हैं कि मन जी मचाना, अर्ती, ग्लानी वगैरह हो रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि किस टाइप का हमें ज्वर होने वाला है, ज्वर का कौन सा भेद। लेकिन जब हमारे पास जृंभा अत्यर्थ आएगी तो हम बोलेंगे वातिक ज्वर है। अगर नैन दहा हो सकता है, ठीक है, नेत्रों में क्या होना, दहा होना, तो हमें पता चल जाएगा पित्तीस ज्वर होने वाला है। और अगर हमारे पास आविपाक है, अरुचि हमें हो रहा है, तो हमें क्या पता चल जाता है कौन सी टाइप का ज्वर है, ये कफज ज्वर के लक्षण है। इसलिए जो पूर्व रूप, सामान्य पूर्व रूप से हमें व्याधि का पता चलेगा, विशिष्ट रूप से किस दोष या किस दो प्रधान कौन सा व्याधि है, किस भेद, कौन सा भेद है, उसका ज्ञान होता है। अच्छा, पूर्व रूप भी आवश्यक है, हमें बोला जिस प्रकार निदान से हमें पता चल जाता है। अब बोला कि पूर्व रूप के बाद भी कैसे इंपॉर्टेंट बताया गया, कहते हैं कि जिस प्रकार हरिद्र वन का, अगर आपको मूत्र आना शुरू हो गया, जहाँ रक्त वन का हरिद्र, जहाँ आपके पास रक्त वन का मूत्र आएगा, तो हम क्या समझेंगे, ये प्रमेय भी हो सकता है। और कौन सी व्याधि है जिसमें रक्तवर्ण और हरिद्रवन का मूत्र होता है, दूसरा हमारे पास है रक्तपित्त, जो अधोमार्गीय रक्तपित्त है, उसमें क्या रक्तवर्ण का मूत्र आएगा। लेकिन इसकी डिफरेंशियल डायग्नोज करने के लिए कि क्या व्याधि है, हम क्या देखेंगे, इसके पूर्व रूप देखेंगे। अगर आपके पास पूर्व रूप में प्रमेय के पूर्व रूप दिख रहे हैं, क्योंकि प्रमेय के पूर्व रूप साफ हमें बताया गया, अगर प्रमेय के पूर्व रूप है तो वो क्या आएगा, हमारे पास प्रमेय के पूर्व रूप प्लस हरिद्र और रक्तवन का मूत्र है, तो हम सोचेंगे ये प्रमेय है। लेकिन अगर पूर्व रूप, प्रमेय के पूर्व रूप नहीं होंगे तो हमारे पास सब समझ आ जाएगी, तो कौन सी व्याधि है, हमें रक्तपित्त के लक्षण है ये। इसलिए पूर्व रूप का इंपॉर्टेंस का ऐसे बताया गया हुआ है। उसके बाद उन्होंने बोला कि पूर्व रूप के बाद भी हमें रूप का और चिकित्सा के लिए रूप, उपशय, इन सब का ज्ञान होना भी आवश्यक है। क्यों, जिस प्रकार बोला कि वात व्याधि और शतशीन, आप जब पढ़ेंगे आपने पढ़ा होगा शतशीन और वात व्याधि दोनों हैं, इनमें क्या होता है, अव्यक्त लक्षणम। ठीक है, वात व्याधि में कहता है तस्य, क्या बोला गया, अव्यक्त लक्षणम तेषाम वात व्याधि, और शतशीन के लिए आया हुआ है तस्य। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हमें याद होना चाहिए कि इसके साथ साथ हमें रूप का दो जगह, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है। अव्यक्त लक्षणम, ये सेम देखेंगे, एक जगह आप देखोगे तेषाम आया हुआ है, अव्यक्त लक्षणम तेषाम डैश किसके लिए आया। दूसरा आपसे दूसरा हमसे पूछा जाता है, दूसरा आपसे पूछा जाता है अव्यक्त लक्षणम तस्य। ठीक है, तो तस्य क्या है और तेषाम क्या है। तेषाम जब भी आएगा वो किसके लिए बोल रहा है, वात व्याधि के लिए, और तस्य किस में आता है, तस्य अव्यक्त लक्षणम शतशील में आता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आते हैं पूर्व रूप। पूर्व रूप के बाद हमें रूप का ज्ञान होना चाहिए। प्रदुर्भूत लक्षणम पुनर्लिंगम, अर्थात जो प्रदुर्भूत होते हैं, जो दिखते हैं, वो हमारे पास क्या है, रूप को लक्षण कहा गया हुआ है। इसके पर्याय लिंग, आकृति, लक्षण, चिन्ह, संस्थान, व्यंजन, रूप इत्यादि, ये सारे क्या हमारे पास रूप के जो लक्षण के पर्याय हैं। ये भी हमें टिप्स बनने चाहिए आप लोगों को, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है उपशय। उपशय मैंने आपको बताया आचार्य चक्रपाणी ने कितना 18 प्रकार का माना हुआ है। और उपशय होता क्या, पुनर्हेतु व्याधि विपरीता नाम, विपरीत अर्थकारी नाम, च औषध आहार विहारा नाम, उपयोगा सुख अनुबंधा, अर्थात वैसा औषध आहार विहार जो क्या करेगा, हेतु विपरीत होगा, जब व्याधि विपरीत होगा, जब हेतु व्याधि उभय विपरीत होगा, जब हेतु व्याधि उभय विपरीत भी नहीं होगा, ना हेतु विपरीत होगा ना व्याधि विपरीत होगा, फिर भी क्या करेगा, सुख अनुबंध करेगा, व्याधि को, लक्षणों को शांत करेगा, कम करेगा, उसको क्या बोलते हैं, उपशय बोलते हैं। ठीक है, तो उपशय की जब हम एग्जाम्पल्स इसकी जो पढ़ते हैं, बहुत अच्छा बताया हुआ है कि हेतु विपरीत, जैसे शीत ज्वर हो गया, शीत कफ ज्वर में हम शुंठी आदि उष्ण द्रव्यों का प्रयोग करेंगे तो वो क्या हो गया, हेतु विपरीत औषध है। उसी प्रकार हेतु विपरीत अन्न का बोला हुआ है कि वात जन्य ज्वर में जो वात रूक्ष आहार विहार का सेवन करने से जो वात प्रकोपित होकर ज्वर, उसमें हम क्या, मांस रस और
भात का सेवन करेंगे, इससे वो क्या हो जाएगा, हेतु विपरीत अन्न हो गया। वैसे ही हेतु विपरीत विहार में अगर दिवा स्वपन करने से कफ का प्रकोप हुआ तो हम क्या करेंगे, रात्रि जागरण। रात्रि जागरण से क्या होता है, कफ का क्षय और वात की वृद्धि होती है, तो वो हेतु विपरीत विहार हो गया। इसी प्रकार व्याधि विपरीत औषध अन्न विहार और उभय विपरीत औषध अन्न विहार, इन सबका एग्जाम्पल्स आपको हमेशा टिप्स बने चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम्स में बहुत बार देखने को मिलते हैं। इनको आप स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हैं, जो आपको हेल्पफुल रहेंगे पढ़ने में। ठीक है, वैसे ही हेतु विपरीत अर्थकारिणा, व्याधि विपरीत अर्थकारिणा, जब विपरीत ना होते हुए भी, सेम होते हुए भी व्याधि को क्या करेंगे, सुख अनुबंध देंगे, शांत करेंगे। ठीक है, ये भी आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं पढ़ने के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न रहने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आती है संप्राप्ति। संप्राप्ति के लास्ट 5th पॉइंट हमारे पास, संप्राप्ति को क्या बोलते हैं, अगर हम मॉडर्न में आप इसको देखें तो ये क्या है, पैथोजेनेसिस। निदान सेवन से लेके जो रूप आने तक के, जो निदान से लेके जो लक्षण उत्पत्ति की जो प्रक्रिया है, वो हमारे पास क्या है, संप्राप्ति। व्याधि जनक व्यापार विशेष युक्त चक्रपाणी क्या होता है, जो व्याधि जनक व्यापार है, जो पूरा प्रोसेस है, उसको संप्राप्ति कहते हैं। इसका परिभाषा, यदा दुष्टेन दोषेन यथा अनुविसर्पता निवृत्तिर आम्यस्य संप्राप्ति जातिरागति। संप्राप्ति जातिरागति इसकी क्या है, संप्राप्ति के पर्याय बोला हुआ है कि जो दोष दूषित होके अनुविसर्प करते हुए, घूमते हुए, जहाँ पे स्नान करते हुए, ठीक है, क्या करते हैं, आम्य हमने किसका पर्याय पढ़ा था, व्याधि का, जहाँ जाके व्याधि को उत्पन्न करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, संप्राप्ति बोलते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को। और इसके पर्यायवाची क्या बताएंगे, संप्राप्ति के जातिर और आगति, इसके पर्याय हमारे पास 2 प्रकार के इसके पर्याय आ गए। उसके बाद संप्राप्ति का जो भेद बताया आचार्य चरक ने निदान स्थान में, 6 प्रकार के संप्राप्ति का वर्णन किया हुआ है। सांख्य, प्राधान्य, विधि, विकल्प, काल, भेद से संप्राप्ति 6 प्रकार की बताई गई है। आचार्य भागवत ने क्या किया हुआ है, जो संप्राप्ति के भेद दिए हैं उसमें 5 प्रकार की संप्राप्ति बताई है। उन्होंने विधि संप्राप्ति नहीं मानी, आचार्य भागवत ने आचार्य चरक से एक संप्राप्ति कम मानी है। वो कौन सी संप्राप्ति जो नहीं मानी, वो हमारे पास है विधि संप्राप्ति। ठीक है, अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। सर्वप्रथम हमारे पास आते हैं सांख्य संप्राप्ति। सांख्य संप्राप्ति क्या बोला हुआ है, आचार्य जी ने बोला हुआ कि जो अष्टोज्वरों, पंचगुल, सप्तकुष्ठ, जिसमें हम कोई आधार नहीं बता रहे हैं, ठीक है, वो क्या, सांख्य संप्राप्ति, जो अन्वय रहित है। सांख्य संप्राप्ति के लिए क्या शब्द यूज़ किया हुआ है कि अन्वय रहित। अन्वय होता है आधार रहित, तो जिसका कोई आधार ना हो, ऐसी हो, उसको बोलते हैं सांख्य संप्राप्ति, हमने बोला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है प्राधान्य। प्राधान्य वो संप्राप्ति होती है जिसमें दोषों का तरतम भेद होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सन्निपातिज और द्वंद्वज रोगों का जो हम बेच करते हैं, 2-2 रोग हो गए, 3-3 वाले जो हो गए, तो वो क्या हो गया, प्राधान्य संप्राप्ति। नेक्स्ट हमारे पास है विधि संप्राप्ति। विधि संप्राप्ति होती है जो अन्वय युक्त कही गई है। अन्वय युक्त अर्थात ये किसी आधार पे इसको डिवाइड किया हुआ है। जो अन्वय युक्त संप्राप्ति है वो आपके पास कौन सी है, विधि संप्राप्ति। आधार, जिस प्रकार के नित अगुंतुज भेद से 2 प्रकार के रोग, त्रिविध भेद से रोग वात पित्त कफज हो गया, फिर चतुर्विध भेद से जो व्याधियों का वर्णन किया गया हुआ है, सुख सादे, कृत सादे, ठीक है, या पे जब आगे जो फर्दर, वो सारी हमारे पास होती है विधि भेद से, क्योंकि ये क्या होती है, विधि अन्वय युक्त होती है, विधि संप्राप्ति आधार युक्त होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है विकल्प संप्राप्ति। पुनर्दोषानाम अंश अंश कल्पना। ठीक है, दोषों की पुनर् जो अंश कल्पना के बेसिस पे जो हम संप्राप्ति का वर्णन करते हैं वो विकल्प संप्राप्ति। जिस प्रकार हम सन्निपाती ज्वर का, वात पित्त कफ के अंश और उनके रूप जो के ऊपर जो हम उसको फिर एक्सप्लेन करते हैं, वो हमारे पास क्या होती है, विकल्प संप्राप्ति होती है। फिर उसके बाद बल और काल के भेद से, बल और काल के भेद से संप्राप्ति का हम ऐसे करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हम बोलते हैं कि असाध्य व्याधियों का जब हम लक्षण पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं कि पूर्व रूप ये युक्त जो संप्राप्ति होती है, ठीक है, जो निदान पूर्व रूप युक्त व्याधि होती है, उसको असाध्य कहा गया हुआ है। मतलब जो सब बल के साथ अपने आए, जो सारे लक्षण लेके आए, बल पूर्ण व्याधि, वो असाध्य व्याधि है, तो वो बल भेद है संप्राप्ति का। फिर काल के अनुसार हम संप्राप्ति की डिवीजन करते हैं। जब हम विषम ज्वर पढ़ते हैं, विषम ज्वर में हम पढ़ते हैं कितने प्रकार का है, 5 प्रकार का पढ़ते हैं, संतत, सतत, अन्य, दूषक, तृतीयक और चतुर्थक पढ़ते हैं। इसमें हम बोलते हैं कि जो दिन में 2 बार आता है, या फिर हम पढ़ते हैं जो दिन में कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, जब 1 दिन छोड़ के आ रहा है, जब 2 दिन छोड़ के आ रहा है, जो विषम ज्वर का हम पढ़ते हैं, तो वो कौन सी है, काल। तो वो काल के अकॉर्डिंग संप्राप्ति का वर्णन आता है।
ठीक है। ये आपके पास आ गया पंच निदान यहाँ का। तो पंच निदान का हमने क्या पढ़ा कि व्याधि के ज्ञान उपाय के लिए, रोग ज्ञान उपाय के लिए पंच निदान की बहुत आवश्यक है। उसके बाद नीचे हमारे पास उसी के एग्जैक्ट आप देखोगे एक वर्ड आता है सत्व बुद्धि। सत्व बुद्धि का अर्थ उन्होंने बोला है कि जब भी कोई भी चिकित्सक क्या होगा, शुद्ध बुद्धि होके सत्व भाव के साथ चिकित्सा में इन पांचों का ज्ञान अर्जित करने के बाद प्रयुक्त होगा तो उसको क्या होगा, चिकित्सा में सफलता मिलेगी। और बोला गया कि लोभ, अभिद्रोह, कोप से ये 8 प्रकार के रोगों की उत्पत्ति हुई थी और इसलिए निदान स्थान में सर्वप्रथम हमने इन रोगों का वर्णन किया और इसके बाद क्रम से बाकी के रोगों का वर्णन हम चिकित्सा स्थान में करेंगे। तो स्टूडेंट इसके साथ आपके पास निदान स्थान की एक आउटलाइन और पंच निदान का वर्णन आ गया। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ही अध्याय जिसमें ज्वर का वर्णन आएगा नेक्स्ट वीडियो से, और फिर आगे फर्दर 7 चैप्टर्स के साथ आपका निदान स्थान कंप्लीट हो जाएगा सेकेंड और थर्ड वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।